This video is created strictly for educational and informational purposes only. The content presented in this video does not constitute any form of financial, investment, or trading advice. Investing and trading in the stock market involves significant risk. Viewers are advised to conduct their own research and consult with a qualified financial advisor before making any investment decisions. The creator of this video will not be responsible for any profit or loss incurred as a result of acting on the information provided. All investments are made at your own risk. नमस्ते, जय हिंद। 1 फरवरी 2026 को श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने देश का बजट पेश किया। वे पहली फाइनेंस मिनिस्टर है जिन्होंने लगातार 9वीं बार देश का बजट पेश किया। लेकिन उनके बजट पेश करते ही शेयर मार्केट टूट गया। ऐसा क्या था बजट में जो शेयर मार्केट को पसंद नहीं आया? और वो था STT। STT मतलब सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। इस बार के बजट में STT को बढ़ा दिया गया। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स बढ़ने से क्या हुआ? सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स बढ़ने से फ्यूचर एंड ऑप्शन की ट्रेडिंग अब महंगी हो गई और यही चीज मार्केट को पसंद नहीं आई। इसका एक निगेटिव असर हो रहा है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, और पहले ही देखा जा रहा है कि फॉरेन इन्वेस्टर देश से पैसा निकाल रहे हैं और ऊपर से ये टैक्स बढ़ाना फ्यूचर एंड ऑप्शन पे ये और उनके लिए एक निगेटिव हो गया है। हालांकि ये बढ़ाया इसलिए गया है क्योंकि जो रिटेल इन्वेस्टर है उन्होंने लगभग पिछले साल 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा घाटा सहन कर लिया था फ्यूचर एंड ऑप्शन में, और इसमें खासकर गिरावट देखी गई ब्रोकिंग शेयर्स के ऊपर। दूसरा, ये बजट में डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ाया गया जो बहुत ज्यादा पॉजिटिव है कुछ कंपनी के लिए, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत फोर्ज, भारत डायनामिक्स एंड इवन L&T। इनके लिए ये चीज पॉजिटिव है कि डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ाया गया, बट उसके बाद भी देखा जाए तो ये शेयर टूट गए। ऐसा क्यों? सो हम ये बोल सकते हैं बाय ऑन रूमर एंड सेल ऑन न्यूज। बजट पेश करते ही गोल्ड और सिल्वर में 9% की गिरावट आई और ये लगभग 2 दिन में देखा जाए तो 35 से 40% की गिरावट आ चुकी है सोने और चांदी में, जो कि हमने हमारे पिछले वीडियो में बताए थे कि सोना चांदी में इस समय रिवॉर्ड कम है, फायदे के चांसेस कम है, लेकिन रिस्क ज्यादा है। अभी भी थोड़ा रिस्की ही है गोल्ड एंड सिल्वर में ट्रेड करना। बजट में इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया, तो जो लोग ये उम्मीद में बैठे थे कि उनके टैक्स बचेगा ये बजट में, ऐसा कुछ हुआ नहीं। 7 हाई स्पीड रेल एंड रेयर अर्थ कॉरिडोर को मंजूरी दी। रेलवे सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक है उनमें भी ग्रोथ देखी जा सकती है, बट आज ये देखा गया जो रेलवे से रिलेटेड स्टॉक है वो भी नीचे आए, एंड इसमें भी हम यही बोल सकते हैं बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज वाला शायद फंडा अप्लाई किया गया है। इस बजट में 10,000 करोड़ बायोफार्मा शक्ति के लिए रखा गया है और इससे फार्मा सेक्टर एंड बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर को ग्रोथ मिल सकती है। सो आने वाले समय में फार्मा सेक्टर से रिलेटेड कंपनी, स्पेशली जो बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, उनमें भी ग्रोथ देखी जा सकती है। सी फूड, लेदर और टेक्सटाइल कंपनी को फायदा मिल सकता है क्योंकि उन्हें ड्यूटी बेनिफिट दिया गया। हो सकता है कि जो लेदर कंपनीज है, जो टेक्सटाइल कंपनीज है, उन्हें फायदा मिले ये ड्यूटी बेनिफिट का। अब वो ड्यूटी बेनिफिट का फायदा कस्टमर को भी पास ऑन कर सकते हैं। अब कस्टमर को पास ऑन किए तो हो सकता है लेदर एंड टेक्सटाइल थोड़े सस्ते हो जाए, और ये भी हो सकता है कि उनका मुनाफा बढ़ जाए, तो आने वाले समय में इनके शेयर्स में भी हलचल देखी जा सकती है। लेदर, टेक्सटाइल कंपनी, फार्मा कंपनी एंड डिफेंस स्टॉक पे फोकस कर सकते हैं और उन्हें लॉन्ग टर्म के लिए हमारे पोर्टफोलियो में ला सकते हैं।